मीठे बच्चे, शिव बाबा अलौकिक मुसाफिर है जो तुम्हें खूबसूरत सुंदर बनाता है। तुम उस मुसाफिर को याद करते करते फर्स्ट क्लास बन जाते हो। देखो, शिव बाबा भी परमधाम से आया और परमधाम से आकर के आज वह भी पार्ट बजा रहा है, लेकिन उसका पार्ट कितना न्यारा और प्यारा है। न्यारा अर्थात सारी दुनिया की आत्माएं उसके बच्चे होते हुए भी किसी के प्यार में वो फंसा नहीं है, लेकिन आप अपनी आत्मीयता की सुगंध वो सारी दुनिया को आज वो फैला रहा है। और वही सुगंध आज हम उसका अनुभव कर रहे हैं, तो इसको ही कहता है बाबा मुसाफिरी। यानी मैं पार्ट बजाते हुए भी पार्ट से न्यारा हूँ, और कैसे न्यारा होकर मैं फर्स्ट क्लास पार्ट बजाता हूँ। बच्चे, तुम भी मेरे जैसे न्यारे होकर पार्ट बजाओ तो फर्स्ट क्लास बन जाएंगे, कहता है बाबा। प्रश्न में हर एक गॉडली स्टूडेंट को संगम युग पर कौन सा पुरुषार्थ करने की श्रेष्ठ मत मिलती है। बाबा कहता है हम सब परमात्मा के क्या है, गॉडली स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट को एक श्रेष्ठ श्रीमत मिलती है। तो पहली तो श्रीमत है पावन बन, पावन पद पाने का पुरुषार्थ करो। पावन क्या है? आत्मा पवित्र है। शरीर और आत्मा, पार्ट और आत्मा, इस दोनों को भिन्नता का अनुभव करना ही पावनता का अनुभव है। बाबा कहता है हर एक को अपनी फिक्र करनी है। फिक्र यानी पुरुष, मैं आत्मा पुरुष, मुझ पुरुष में स्थित रहना ही पुरुषार्थ, मेरे स्मृति में रहना ही फिक्र। तो इस बेहद के फिक्र में रहो और बेहद का वर्षा लो, पवित्रता की राखी बांधो। सदा आत्मिक स्मृति में रहना ही पवित्रता, इस स्मृति की राखी बांधो। बाबा कहता है इस मृत्यु लोक की वृद्धि को बंद करो और स्वर्ग के लायक बनो। बाप की मत पर इस वैसलेस बनने से तुम 21 जन्मों के लिए वैसलेस बन जाएंगे। बाबा कहता सभी तरफ से बुद्धि की प्रीत हटाकर एक बाप से जोड़नी है। पवित्र बन, देह को पकड़ती है बुद्धि, व्यक्ति को पकड़ती है बुद्धि, वस्तु चीज़ों को पकड़ सकती है, लेकिन आत्मा प्रीत को पकड़ती है। तो बाबा कहता है बुद्धि को पकड़ी हुई वस्तु अल्पकाल प्रीत देती है और सदाकाल का दुख देती है, और आत्मा जब प्रीत अर्थात आत्मा का गुण ही प्रेम है। आत्मा जब प्रेम की स्थिति में रहती है तो वो सदाकाल की प्रेमी बन जाती है, परिस्तान की परी बन जाती है। कहता माता पिता की श्रेष्ठ मत पर हमें चलना है। देहाभिमान वश उन्हें अपनी मत नहीं देनी है। माता पिता हम बच्चों को सुधारने के लिए है, चाहे वो कान भी पकड़ सकते हैं, चाहे तो थप्पड़ भी मार सकते हैं, ये उनका अधिकार है, लेकिन माता पिता का सामना नहीं करना है। देहाभिमान के वश उनको अपनी मत नहीं देनी है। खास बाबा जो वरदान में कहता मास्टर ज्ञान सूर्य बन, सारे विश्व को सर्वशक्तियों की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब सूरज निकलता है तो अंधकार को 1 सेकंड समाप्त हो जाता है। ब्राह्मण का जन्म ही है विश्व कल्याण के लिए, तो इसी कल्याण में बिजी रहो, कहता है बाबा। जब परमात्मा आता है और आत्मा को अपनी स्मृति का दिलाता है, और आत्मा सूर्य के समान है, उसकी शक्तियाँ, उसकी समर्थति, उसकी अनुभूति, उसकी दृष्टि, उसकी वृत्ति सूर्य के जैसे यानी परमात्मा के जैसे, जैसे पिता है वैसे मैं भी हूँ। तो इस स्मृति सारे विश्व के अंधकार को दूर करने की शक्ति इसमें ही है। तो बाबा कहता सदा इसी स्थिति में रह के निर्विघ्न रहो और सर्व के प्रति विघ्न विनाशक बनो। और वरदान स्लोगन में बाबा कहता जिम्मेवारियाँ संभालते हुए भी सब कुछ बाप को अर्पण कर डबल लाइट रहना ही फरिश्ता बनना है।